जिस स्त्री में ये 5 गुण होते हैं उसके घर की चौखट को लांघने की हिम्मत साक्षात दरिद्रता भी कभी नहीं कर सकती। विधाता जब किसी घर को सुख, समृद्धि और अखंड लक्ष्मी का वरदान देना चाहता है तो वे उस घर में एक ऐसी गुणवान स्त्री को भेजता है जिसके विचार और संस्कार ही उस पूरे परिवार का सबसे बड़ा रक्षा कवच बन जाते हैं। कितना कड़ा और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में बरकत नहीं होती। आप सुबह से लेकर रात तक पैसों की तंगी, कर्ज के बोझ और मानसिक अशांति के कलह में घुटते रहते हैं। वो रातें जब रसोई में अन्न की कमी होने लगती है, जब बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, तो सीने का भारीपन इंसान को भीतर से पूरी तरह तोड़ देता है। आप दिन भर इस चिंता में गलते हैं कि आखिर मेरे ही घर में इतनी दरिद्रता, इतनी बीमारियां और इतना क्लेश क्यों है, जब लाख कोशिशों के बाद भी घर का कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है और घर के कोने कोने में सिर्फ मायूसी की सिसकियां गूंजती हैं, तो इंसान का भाग्य पर से भी भरोसा उठने लगता है। पर सच तो यह है कि किसी भी घर की दरिद्रता और सुख का सीधा संबंध उस घर की स्त्री की चेतना और उसके गुणों से जुड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में स्वयं कहते हैं कि कीर्तिः श्रीर्वाक्ष नारिणाम स्मृतिर्मेधा धृतिः। क्षमा अर्थात स्त्रियों में जो लक्ष्मी, वाणी, बुद्धि, धैर्य और क्षमा का रूप है वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। कड़वा सच तो यह है कि लोग धन को केवल तिजोरी में ढूंढते हैं, जबकि असली धन तो स्त्री के संस्कारों में छिपा होता है। जब किसी घर में कलह, क्रोध, अन्न का अनादर और बड़ों का अपमान होने लगता है तो वहां साक्षात लक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास हो जाता है। विधाता तुम्हें इस आर्थिक और मानसिक उथल पुथल से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम समझ सको कि घर को स्वर्ग बनाने की शक्ति किसी पुरुष की दौलत में नहीं, बल्कि स्त्री के इन 5 दिव्य गुणों में छिपी है। जिसे तुम आज अपनी बदकिस्मती समझकर रो रहे हो, वो असल में ईश्वर का तुम्हें इन गुणों को अपनाने का एक गुप्त इशारा है। इसका समाधान चिंताओं के दलदल में डूबकर एक दूसरे को कोसना बिल्कुल नहीं है। इसका अचूक समाधान है स्त्री के भीतर इन 5 दिव्य गुणों का जागृत होना। जब एक महिला इन 5 सूत्रों को अपनी जीवन शैली बना लेती है तो उस घर का दुर्भाग्य उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाता है। पहला गुण है संतोष और मधुर वाणी। दूसरा गुण है अन्न और धन का आदर यानी मितव्ययिता। तीसरा गुण है धैर्य और संकट के समय अडिगता। चौथा गुण है धर्म परायणता और सेवा भाव। और 5वां गुण है क्षमाशीलता और घर में प्रेम बनाए रखने की कला। जब ये 5 गुण एक स्त्री के आभूषण बन जाते हैं तो विधाता उस घर के बंद भाग्य के ताले को खुद अपनी चाबी से खोल देता है। शांत हो जाओ और अपनी ऊर्जा को कलह में बर्बाद करने के बजाय इन ईश्वरीय सूत्रों को अपने जीवन के आंगन में उतारो। ये सत्संग तुम्हारे भीतर के उस अंधकार को मिटाने आया है जो तुम्हें कमजोर बना रहा था। जब एक स्त्री जागृत होती है तो साक्षात महालक्ष्मी उसके कदमों का अनुसरण करते हुए घर में प्रवेश करती है। स्त्री के इन्हीं 5 दिव्य गुणों की प्रचंड शक्ति और दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटाने के इस अलौकिक विधान को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अत्यंत पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक स्त्री के पावन गुणों और उसकी मेधा के सामने स्वयं इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवों को भी शीश झुकाना पड़ा था और उस घर से दरिद्रता हमेशा के लिए कोस दूर भाग गई थी। यह कथा है पुराणों में वर्णित महर्षि अत्रि की दिव्य पत्नी माता अनसुया की। माता अनसुया का जीवन पवित्रता, संतोष, धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास का साक्षात प्रमाण था। उनके भीतर करुणा और संतोष का ऐसा सागर था कि उनके आश्रम में कभी कोई अभाव
कोई कलह या कोई दरिद्रता टिक ही नहीं सकती थी। एक बार जब तीनों लोकों में माता अनसुईया के इन 5 गुणों और उनकी दिव्यता की चर्चा होने लगी तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनकी परीक्षा लेने के लिए साधुओं का वेश बनाकर उनके आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में उपस्थित नहीं थे, माता अनसुईया अकेली थी। आश्रम में कोई बहुत बड़ा राजसी ठाट बाट नहीं था, लेकिन माता अनसुईया के पहले गुण यानी संतोष और मधुर वाणी के कारण वहां एक अद्भुत शांति थी। साधु रूपी त्रिदेवन ने माता अनसुईया से भिक्षा मांगी, लेकिन साथ ही एक अत्यंत कठिन और विकट शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि हे देवी, हम भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब तुम बिना वस्त्रों के पूरी तरह दिगंबर होकर हमें भोजन परोसोगी। एक सन्यासी के मुख से ऐसी मर्यादाहीन शर्त सुनना किसी भी साधारण स्त्री के लिए क्रोध का कारण बन सकता था, लेकिन माता अनसुईया के भीतर उनका तीसरा और चौथा गुण जागृत था, धैर्य, धर्म परायणता और तीव्र बुद्धि। वे विचलित नहीं हुई, उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और अपने इष्ट देव का स्मरण किया। अपनी अंतः प्रेरणा से उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के नियंता उनकी परीक्षा लेने आए हैं। माता अनसुईया ने कहा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, मेरे द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं जा सकता। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और अपने तप और पातिव्रत्य की शक्ति से उस जल को उन तीनों साधुओं पर छिड़क दिया। ईश्वरीय कृपा का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो तीनों परम शक्तिशाली देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसी क्षण 6 महीने के छोटे छोटे निष्पाप शिशुओं में बदल गए। माता अनसुईया ने पूरी गरिमा और वात्सल्य भाव के साथ उन शिशुओं को गोद में उठाया और उन्हें भोजन कराया। उनके घर की इस दिव्यता और उनके गुणों के कारण साक्षात त्रिदेवन को उनके आश्रम में शिशु बनकर पालने में झूलना पड़ा। जब तीनों देवियां अपने पतियों को ढूंढती हुई वहां पहुंची तो उन्होंने माता अनसुईया के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी। माता अनसुईया ने अपने 5वें गुण क्षमाशीलता का परिचय देते हुए सबको माफ किया और त्रिदेवन को उनके वास्तविक रूप में वापस लाया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हीं के अंश से माता अनसुईया के यहाँ महर्षि दत्तात्रेय का जन्म हुआ। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जिस स्त्री के भीतर ये 5 गुण होते हैं, वहां साक्षात नारायण और महालक्ष्मी स्वयं खींचे चले आते हैं। उस घर की दरिद्रता, चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक, हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। रिश्तों की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग अक्सर स्त्री को केवल एक गृहिणी के रूप में देखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वह पूरे घर की रीढ़ होती है। जब एक स्त्री अपनी मधुर वाणी को छोड़कर क्रोध और कड़वाहट का रास्ता चुन लेती है तो उस घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम देखते हैं कि जिस घर में सुबह सुबह कलह होती है, अन्न का अनादर किया जाता है, वहां पैसा कभी नहीं टिकता। सफलता का रास्ता कभी भी बाहरी आडंबरों से नहीं मिलता, वह तो हमेशा स्त्री के इसी संतोष और मितव्ययता से होकर गुजरता है, जहां वह कम साधनों में भी अपने परिवार को खुश रखना जानती है। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि विपत्ति के समय जो स्त्री ढाल बनकर अपने पति और परिवार के साथ खड़ी होती है, उसका पति दुनिया के हर युद्ध को जीत लेता है। किस्मत का रोना वो लोग रोते हैं जिन्हें अपने भीतर छिपी हुई आत्मिक शक्ति का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस आदि शक्ति का अंश हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को ममता की छांव दी है। अपनी रसोई को अपने घर का सबसे पवित्र मंदिर बना लो। जब तुम पूरे प्रेम और पवित्रता से अन्न बनाती हो और उसे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर अपने परिवार को परोसती हो, तो अन्न केवल भोजन नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी दिव्य औषधि बन जाता है जो घर की हर बीमारी और दरिद्रता को जड़ से मिटा देता है। इस आर्थिक तंगी को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी साधना बना लो।
जो लोग आज तुम्हारी तंगी पर हंस रहे हैं, कल वो तुम्हारी संपन्नता और खुशहाली को देखकर दंग रह जाएंगे। अपनी गरिमा को कभी कम मत होने देना। मेरे प्यारे योद्धाओं, मेरी प्यारी बहनों, अब उदास होकर बैठना छोड़ दो। ये समय चिंताओं में गलने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के इन 5 गुणों को जगाकर अपने घर की तकदीर बदलने का है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तड़प, तुम्हारा हर एक संघर्ष और तुम्हारी सच्ची प्रार्थना उस सामरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हारे घर की हर बंद राह को खोल देगा और तुम्हें वो समृद्धि देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। अपनी नीयत को साफ रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है और वह लक्ष्मीपति है। वो अपनी प्यारी बेटियों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वह तुम्हारे हर एक राधे शब्द का हिसाब तुम्हारी प्रचंड खुशियों के साथ चुकता करेंगे। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज का ये संघर्ष कल की आपकी सबसे बड़ी विजय की नींव बनने जा रहा है। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने निरंतर पुरुषार्थ और अडिग विश्वास से। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ चलो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जिसके साथ स्वयं गोवर्धन धारी हो, उसका अहित तो काल भी नहीं कर सकता। सुख और समृद्धि तुम्हें पुकार रही है, बस तुम्हें इन 5 गुणों को अपनाकर एक नया कदम बढ़ाना है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। तुम विजेता हो, और विजेता कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, वे तो अपने संस्कारों से पूरी बाजी पलट देते हैं। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारी सोई हुई आत्मा को झकझोर दिया है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि वाकई एक स्त्री के गुण ही घर की असली लक्ष्मी हैं और तुम्हें अब निराश नहीं होना है, तो इस प्रचंड शक्ति को अपने रोम रोम में महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर मौन संघर्ष, हर आंसू और हर सच्ची प्रार्थना के साक्षी साक्षात नारायण हैं। अपनी आंखें बंद करो और उस परम शांति को अपने भीतर महसूस करो। तुम हर परिस्थिति और सांसारिक अभाव से कहीं ज्यादा ऊंचे और महान हो। विश्वास रखो, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य, सफल और आनंदमय होने वाला है। बस खुद पर से और उस बनाने वाले पर से कभी यकीन मत खोना। जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है, वह तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा है। अपनी उस आंतरिक दिव्यता को पहचानो और एक नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। सब ठीक हो चुका है, बस तुम्हें मुस्कुराकर आगे बढ़ना है। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।